नमस्कार, मैं करिश्मा और आप देख रहे हैं बिहार का भरोसेमंद चैनल न्यूज बिहार लाइव। श्रीलंका की तरह इराक में भी राष्ट्रपति भवन पर कब्जा, बगदाद में कर्फ्यू। आए देखते हैं 10 बड़ी अपडेट्स। इराक की सरकार में यह गतिरोध तब से आया है जब धर्मगुरु मुक्ताद अल सदर की पार्टी ने अक्टूबर के संसदीय चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीती थी, लेकिन वह बहुमत तक नहीं पहुंच पाए थे। तब से तनाव की स्थिति बनी हुई थी और अब हालात ज्यादा खराब हो गए हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की राजनीतिक में अभूतपूर्व उथल-पुथल के 2 महीने बाद हजारों प्रदर्शनकारियों ने राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया और कब्जा जमा लिया था। अब कुछ इसी तरह के हालात इराक में भी बनते दिख रहे हैं। राजधानी बगदाद शहर में भी इस तरह के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के प्रभावशाली शिया मुस्लिम धर्मगुरु मुक्ताद अल सदर की ओर से राजनीतिक संन्यास लेने की घोषणा के बाद उनके समर्थक विरोध में सड़कों पर उतर आए और प्रतिद्वंदी समर्थियों समूहों तथा उनके वफादारों के बीच हिंसक झड़प हुई। कोलंबो के बाद बगदाद से भी कई ऐसी फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें दिखा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन रिपब्लिकन प्लेस पर कब्जा जमा लिया है और अंदर मौजूद स्वामिगी तथा अन्य चीजों को धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ समय पहले श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के पद से हटने की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमा लिया था और अब कई जगहों पर भारी आगजनी की भी थी। बगदाद में हिंसा के बाद इराक में कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। बगदाद के घटनाक्रम पर जानते हैं, आइए कुछ अपडेट्स। पहला कि इराक में राष्ट्रपति भवन रिपब्लिकेशन प्लेस पर प्रदर्शनकारियों के कब्जे के बाद वहां हालात खराब हो गए हैं। इराक की स्थिति, कुवैती दूतावास ने अपने नागरिकों से इराक के तुरंत छोड़ देने का कहा। कुवैत की राज्य समाचार एजेंसी कूना ने सोमवार को देर से सूचना दी कि दूतावास ने इराक की यात्रा करने के इच्छुक लोगों से अपनी योजनाओं को स्थगित करने के लिए भी कहा है। इराक में प्रभावशाली शिया धर्मगुरु मुक्ताद अल सदर ने कल सोमवार को राजनीतिक से हटने की घोषणा की। इसके प्रतिक्रिया में सदर के नाराज सैकड़ों समर्थक सरकारी महल में घुस गए। तीसरा यह है कि सरकारी महल में घुसने के दौरान अलग सदर में सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई जिसमें कम से कम कुछ प्रदर्शनकारी मारे गए। चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि शिया धर्मगुरु अल सदर के ऐलान के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान